प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की 4 क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन द डिस्कस द यूज लिक्विडिटी इंडेक्स एंड एक्टिविटी नंबर एंड थिक्सोट्रॉफी एंड सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल। इनको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स लेते हैं। क्या होता है लिक्विडिटी इंडेक्स? लिक्विडिटी इंडेक्स होता है, रेशो होता है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वाटर कंटेंट एंड नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? नेचुरल वाटर कंटेंट और डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP। तो ये लिख सकते हैं W नेचुरल लिख सकते हैं, ये WP, और IP को लिख सकते हैं WL माइनस WP लिख सकते हैं। तो ये हो गया IL लिक्विडिटी इंडेक्स। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अपन? डेफिनेशन लिखेंगे रेशो ऑफ द difference between natural water content of soil and plastic limit WP टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब सेकंड बात की जाए, सेकंड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एक्टिविटी नंबर। एक्टिविटी नंबर क्या होता है? एक्टिविटी नंबर होता है, मतलब इसके बारे में, और मैं लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में बता दूं। जो लिक्विडिटी इंडेक्स है ना, स्टीप सॉइल के लिए क्या लेते हैं? IL कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। कितना लेते हैं? 0। जो इंडेक्स इंडिकेटेड टू वाट, मतलब ये इंडिकेट करेगा तो रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी। किसको इंडिकेट करेगा? रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये याद रखना। अब सेकेंड हम ले रहे हैं एक्टिविटी नंबर। एक्टिविटी नंबर को A से डिनोट करेंगे, AC से। एक्टिविटी नंबर होता है, रेशो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू क्ले फ्रिक्शन। क्ले फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? परसेंटेज बाय मास ऑफ पार्टिकल फाइनर देन 2 माइक्रोन से कम वाले पार्टिकल को लेना है परसेंटेज। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर क्या होता है? ये होता है रेशो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स और परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, क्ले पार्टिकल कितना होना चाहिए? 2 माइक्रोन से कम होने चाहिए इन सॉइल, है ना। इसको बोलते हैं एक्टिविटी नंबर। अब एक्टिविटी नंबर कितना होता है? अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग होता है। एक्टिविटी नंबर ऐसे डिनोट करें, यदि ये 0.75 से कम है तो इसको मानेंगे इनएक्टिव। यदि ये लाई करेगा 0.75 से लेके 1.25 तक, इसको बोलेंगे नॉर्मल। यदि A का मान 1.25 से ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे एक्टिव सॉइल बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये इंडेक्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने थिक्सोट्रॉफी। थिक्सोट्रॉफी क्या होता है? थिक्सोट्रॉफी होता है, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल होती है जो टाइम के साथ में स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, जो लूज ऑफ स्ट्रेंथ है ऑन रिमोल्डिंग कैन बी रिगेन, रिमोल्डिंग पे उसको रिगेन कर सकते हैं इफ़ लेफ्ट
अनडिस्टर्ब सम टाइम, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद में उसको रिगेन कर लेगा ना उस स्ट्रेंथ को, उसको बोलेंगे थिक्सोट्रॉफी। अभी जो इसकी स्ट्रेंथ है ना थिक्सोट्रॉफी में इंक्रीज होगी विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे सॉइल की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। और क्ले की टेंडेंसी होगी रिगेन द केमिकल, क्ले सॉइल की क्या होगी टेंडेंसी, क्या होगी, ये रिगेन करती है केमिकल इक्विलिब्रियम, या फिर बोलेंगे विद रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, इसको बोलेंगे थिक्सोट्रॉफी। तो थिक्सोट्रॉफी तो नॉर्मली इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब फोर्थ नंबर हमारा है, क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल, सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल, ST, इसको ST से डिनोट करेंगे। ये क्या होती है, ये रेशो होता है अनडिस्टर्ब, या फिर बोल सकते हैं इसको रेशो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल का होता है और रिमोल्डेड का होता है। ST इज इक्वल टू क्यों लेते हैं, अनडिस्टर्ब क्यों लेते हैं, रिमोल्डेड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल। और कौन सैंपल के लिए होता है, ये होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, UCS, ठीक। तो ये आपके चारों डेफिनेशन हो गई, लिक्विडिटी इंडेक्स की हो गई, एंड एक्टिविटी नंबर की हो गई, एंड थिक्सोट्रॉपी की हो गई, एंड सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल की हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की, तो ये ओवन ड्राइव मेथड का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ओवन ड्राइव सॉइल सैंपल, ओवन ड्राइव मेथड है, उसमें सॉइल सैंपल का वॉल्यूम लिया है, तो ड्राई वॉल्यूम लिख सकते हैं इसको, ड्राई वॉल्यूम कितना है, कैपिटल V इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर क्यूब, और वेट दे रखा है इसका, वेट ऑफ सॉइल सैंपल कितना दे रखा है, WS इज इक्वल टू 390 ग्राम। इसको मैंने WS क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ ड्राई सॉइल के लिए बात करते हैं, इसलिए सॉइल सैंड के लिए है मैंने सीधा, ठीक है, सॉलिड का। यदि बात की जाए नेक्स्ट, इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी G की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 2.72, डिटरमाइन द वॉइड रेशो फाइंड आउट करना है, एंड श्रिंकेज लिमिट ज्ञात करनी है, श्रिंकेज लिमिट एंड व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट विच फुली सैचुरेटेड, वाटर कंटेंट क्या होगा फुली सैचुरेटेड पर, द सैंपल एंड काउज द इंक्रीज वॉल्यूम, इतना यदि वॉल्यूम 8% बढ़ा दिया जाए ऑफ द ओरिजिनल ड्राई वॉल्यूम का 8% बढ़ा दिया जाए, तो कितना उसका वेट ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से वाटर कंटेंट ज्ञात कर लेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिए, इसने क्या बोला, ड्राई सॉइल, तो ड्राई का जैसे नाम आ गया, हम तो जानते हैं ड्राई डेंसिटी क्या होता है, गामा डी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, G गामा W अपॉन 1+E होता है। गामा डी कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे गामा डी निकालोगे वेट ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल ड्राई का, और यहाँ लिख सकते हैं G गामा W अपॉन 1+E लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए हम कितना वेट है, 390 अपॉन 225 इज इक्वल टू G कितना है इंटू गामा W, कितना मानेंगे इसमें, 1 ले लेंगे, 1+E, E की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करके E की वैल्यू कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 0.56, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात की जाए, ये बोल रहा है कि श्रिंकेज लिमिट ज्ञात करनी है, सॉइल फुली सैचुरेटेड हो। श्रिंकेज लिमिट ज्ञात करनी है, कौन सी कंडीशन है, सॉइल फुली सैचुरेटेड। तो अपन जानते हैं फुली सैचुरेटेड पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, 1 होगा एस की वैल्यू, ठीक है। तो एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, ई एस इजिकल टू कितना होता है, डब्ल्यू जी। तो ई की वैल्यू इंटू एस की, ई की वैल्यू यहाँ से पुट आउट कर देंगे, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.569 इंटू एस की वैल्यू 1, क्योंकि फुली सैचुरेटेड कंडीशन पे ले रहे हैं अपन। एंड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये अपन को फाइंड आउट करनी है, और जी की वैल्यू तो 2.72 है। तो यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20.93%, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 8% वॉल्यूम बढ़ाने पर, 8% वॉल्यूम बढ़ा दो यहाँ पे, डेल ऑफ वी कितना आ गया, 8% इसका बढ़ा दो वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 225, तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, 18 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अपन जानते हैं कि वॉल्यूम ओरिजिनली ऑक्यूपाई बाई वॉइड इन ड्राई सैंपल, ठीक है। तो अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना ऑक्यूपाई करेगा ड्राई में। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, नहीं वॉल्यूम नहीं, वो क्या नाम है, वॉइड रेशो क्या होता है, वॉल्यूम वॉइड अपन वॉल्यूम सॉलिड। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा कितना, ई इंटू डब्ल्यू एस, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा अपना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आएगा, 0.569 इंटू 225 अपॉन 1 प्लस 0.569। अब ये कैसे आया, यहाँ से अपन लिख लेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल वी अपॉन 1 प्लस ई लिख सकते हैं। तो यहाँ कैपिटल वी का वैल्यू रख दी, कैपिटल वी की वैल्यू, और यहाँ से ई की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वैल्यू आ जाएगी 81.61 सेंटीमीटर क्यूब। अब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई वाटर करेगा, कितना वॉल्यूम वाटर ऑक्यूपाई करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, नहीं वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्योंकि वॉल्यूम वॉइड में भी वाटर फिलअप हो जाएगा, प्लस कितना बढ़ेगा, 8% बढ़ेगा ना, तो वो हो गया 81.61 प्लस कितना बढ़ा था ये, एंड 80 कितना आ गया, 99.61 सेंटीमीटर क्यों आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अपन को वाटर कंटेंट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड होना चाहिए, अपने पास वेट ऑफ सॉलिड तो है पर वेट ऑफ वाटर नहीं है। तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन निकाल लिए यहाँ से 99.61 इंटू कितना 1 लेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आ जाएगा 99.61 आ जाएगा ग्राम, ये आ जाएगा। तो अपन जानते हैं वाटर कंटेंट क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू सॉलिड, डब्ल्यू कितना है 99.61 हो गया। सॉलिड की बात की जाए तो 390 हो जाएगा इंटू 100, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 25.54%। इतना क्या आ गया, ये आ गया वाटर कंटेंट, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको दिक्कत आ रही होगी समझने में, दोबारा समझिए इसको। एक ड्राई सॉइल सैंपल दे रखा है अपन को, इतना वॉल्यूम दे रखा है टोटल, तो यहाँ लिख लेंगे कैपिटल वॉल्यूम का मान, और PW वेट का मान दे रखा 390। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.72 एंड डिटरमाइन द वॉइड रेशो फाइंड आउट करना है एंड श्रिंकेज लिमिट फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी वाटर कंटेंट, क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी वाटर कंटेंट विल बी फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल काउज एंड इंक्रीज कर रहा है 8% ऑफ, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ओरिजिनल ड्राई वॉल्यूम में 8%। फिर इसके बाद में वाटर कंटेंट कितना आएगा इंक्रीज होने के बाद में। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, गामा डी इजिकल टू लिख लेंगे, जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई लिख लेंगे यहाँ पे,
समझे। तो गामा डी को अपन क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे, वेट ऑफ सॉइल क्या आएगा 390 अपन वॉल्यूम कितना आएगा 225 इंटू जी गामा डब्ल्यू अपन 1/c। यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी। अब ई की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे डब्ल्यू का मान निकाल लेंगे वाटर कंटेंट का फुली सैचुरेटेड कंडीशन पे। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब ये बोल रहा है कि 8% ओरिजिनल वॉल्यूम में बढ़ाया जाए। ठीक है, ये बढ़ा दिया हमने, ये बढ़ा दिया 18 सेंटीमीटर क्यों आ गया। तो वाटर कंटेंट कितना आएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कितना वाटर ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस कितना बढ़ेगा पानी, उसको जोड़ देंगे अपन। जोड़ने के बाद में अपन क्या जानते हैं वाटर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे डायरेक्टली, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25.5। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ट्राई करना 1-2 बार, बगैर देखें तो जब जाके क्लियर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन लिया गया है कि ईएससी एग्ज़ाम 2013 से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मास ऑफ सैचुरेशन सॉइल सैंपल दे रखा है, अपन मास दे रखा है इन्होंने 150 ग्राम। ठीक है, और यहाँ मास व्हेन ओवन ड्राई, जब इसको ओवन ड्राई करते हैं तो मास कितना रह जाता है 90 ग्राम, क्योंकि इसका वेट ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम ये वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। नेक्स्ट देखा फाइंड द वाटर कंटेंट। सपोज डेट सैंपल यूज ट्राईएक्सल टेस्ट में यूज किया जाता है सैंपल को, हैज़ डायमीटर ऑफ 38 mm। उसका डायमीटर कितना दिया गया 38 mm। उसकी हाइट कितनी दे रखी है 76 mm। फाइंड द वॉइड रेशो। अपन को दो चीज़ें से फाइंड आउट करनी है, वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशो। ठीक है, तो इसका फेज डायग्राम बना लेते हैं अपन। इसका फेज डायग्राम बनाएंगे। तो फेज डायग्राम सैचुरेटेड कंडीशन पे 2 ही बनेंगे, वाटर एंड सॉलिड, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड बोला गया है यहाँ पे। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा V हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, और यहाँ वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने टोटल वेट मास कितना दे रखा है 150 ग्राम। ठीक है, यदि ओवन ड्राई कर देंगे इसको, ओवन ड्राई करने के बाद में क्या बचेगा, यहाँ पे पानी तो उड़ ही जाएगा, यहाँ एयर बचेगी, यहाँ क्या बचेगी सॉइल बचेगी। तो यहाँ वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा, कितना वेट ऑफ सॉलिड कितना आएगा 90 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ डाटा फिलअप अपन डाटा लिख लेंगे पहले। टोटल वेट कितना दे रखा है 150 ग्राम, एंड वेट ऑफ सॉलिड कितना आएगा ओवन ड्राई करने के बाद में 90 ग्राम। डायमीटर 38 mm एंड हाइट दे रखिए 76 mm। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे नहीं, वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। तो वेट ऑफ वाटर क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर निकाल, टोटल वेट में से वेट ऑफ सॉलिड घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 150 माइनस 90 60 ग्राम आएगा। ठीक है, हमारा वी नो डेट वाटर कंटेंट इज इक्वल टू स्मॉल w इज इक्वल टू वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 60 एंड वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 90 इंटू 100। देन वाटर कंटेंट वैल्यू इज इक्वल टू 66.67%। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हमको वैल्यू दी हुई है इसने, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल
कितनी आएगी, सिलेंड्रिकल शेप होती है ट्राइएक्सल टेस्ट की, तो इसकी हाइट दे रखी है अपन को 76 एंड डायमीटर दे रखा है 38। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है टोटल, π/4 d² इंटू एच होता है। तो π/4 d कितना हो गया 3.8 होल स्क्वायर इंटू एच 7.6, तो 86.193 सेंटीमीटर क्यों आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ देखिए, जब सॉइल फुली सैचुरेटेड है तो एंटायर वॉइड रेशो ऑक्यूपाई करेगा बाई वाटर द्वारा। ऐसे कोई सैंपल है यहाँ पे, ये सॉइल सैंपल, इसमें सॉइल पार्टिकल है। पहले तो इसमें क्या वॉइड रेशो, वॉइड है ये। यदि इसमें हम वाटर डालेंगे, क्या डालेंगे, पानी फिल करेंगे इसमें वाटर, तो जो वॉइड है जो ऑक्यूपाई किसके द्वारा हो जाएंगे, ऑक्यूपाई बाई वाटर द्वारा हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। गॉट इट। तो अपन इतनी अपनी वैल्यू देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो अपन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कितना है 60 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पर cc। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यों आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। अपने पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो निकाल ही सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वाटर घटा देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की, 86.193 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने आएगा 60, देन कितनी वैल्यू आएगी 26.193 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से वॉइड रेशो अपन लिख सकते हैं, वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आएगा 60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आएगा 26.193। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2291। ये अपनी दो वैल्यू आ गई, फर्स्ट ऑफ सेकेंड वैल्यू आ गई वॉइड रेशो, फर्स्ट वैल्यू आ गई वाटर कंटेंट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया गया आपको, नॉर्मल वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। टोटल वेट दे रखा है एंड ओवन ड्राई करने के बाद में ये वाटर इवापोरेट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, वेट ऑफ सॉलिड बचेगा 90। तो वाटर कंटेंट यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे अपन। मेन समझने की बात है यहाँ, वेट ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर कैसे हो गई, क्योंकि इसमें वाटर फुली सैचुरेटेड करेंगे तो इसमें वॉइड है ना जो ऑक्यूपाई कर लेगा वाटर द्वारा। तो वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं अपन। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से अपन सिंपली निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, वेट ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। देन विल बी फाइंड आउट VW वॉल्यूम ऑफ वाटर 60 सेंटीमीटर क्यूब। देन वी आर यूज इन वॉइड रेशो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट वैल्यू आर फाइंड आउट। ठीक है, तो हमने दोनों वैल्यू निकाल लिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का, जो कि ESE क्वेश्चन में ESE ईयर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो बेसिकली फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के रुख करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक सॉइल सैंपल है, पोरोसिटी दे रखी है उन्होंने। क्या दे रखा है उन्होंने, पोरोसिटी N इज इक्वल टू दे रखा है उन्होंने 40%। ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। एंड कैलकुलेट द वॉइड रेशो, हमको क्या याद करना है, वॉइड रेशो फाइंड आउट करना है। एंड ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करनी है सेकंड में। थर्ड में यूनिट वेट, इफ़ यूनिट वेट फाइंड आउट करना है, बट सॉइल 50% सैचुरेटेड होनी चाहिए। क्या याद करना है, यूनिट वेट फाइंड आउट करना है, पर कितनी होनी चाहिए, एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 50%। और फोर्थ में याद करना यूनिट वेट ऑफ सॉइल कम्प्लीटली सैचुरेटेड। फोर्थ में याद करना है अपन को एच की वैल्यू 1, मतलब कम्प्लीट सैचुरेटेड होनी चाहिए। तो अपन को यूनिट वेट फाइंड आउट
करना है। तो 4 वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है इसमें। तो अपने वैल्यू लिख ली। तो फर्स्ट ऑप्शन को चलते हैं वॉइड रेशो। वॉइड रेशो क्या होता है, इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n होता है। तो n की वैल्यू, पोरोसिटी की वैल्यू कितने दे रखा है, 0.4। तो 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4, इसकी वैल्यू कितनी है कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4, ये आएगी 0.667। ये आ गया वॉइड रेशो। सेकंड ऑप्शन है ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी क्या होती है, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होती है। जी कितनी है 2.7 इंटू गामा डब्ल्यू 9.81 अपॉन 1 प्लस 0.667। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी 15.892 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है हमको थर्ड ऑप्शन में फाइंड आउट करना है, यूनिट वेट फाइंड आउट करना है, बट सॉइल 50% सैचुरेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिट हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, गामा टी इज इक्वल टू जी प्लस ए सी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो जी की वैल्यू 2.7 प्लस एस की वैल्यू 50% इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ये 0.667 अपॉन 1 प्लस 0.667 इंटू 9.8, गामा डब्ल्यू की मान 9.8 वैल्यू आ गई। तो इसकी गामा टी की वैल्यू कितनी आ गई, गामा टी की वैल्यू आ गई 17.854 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्लियर हो गया। फोर्थ ऑप्शन की बात की जाए, क्या पूछा इन्होंने, कंप्लीटली सैचुरेशन पे एस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इस पे उन्होंने क्या यूनिट वेट पूछा है, तो वही फॉर्मूला लिख लेंगे, गामा टी इज इक्वल टू जी प्लस ए सी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई लिख लेंगे। तो 2.7 1 इंटू 0.667 1 प्लस 0.667 इंटू 9.81। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे अपने कंप्लीट सैचुरेशन लिया है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितने लिए, 1 लेनी पड़ेगी ना यहाँ पे, तो 1 लिया है एस की वैल्यू। ठीक है, 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 19.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन हुआ, ये कंप्लीट हो गए 4 ऑप्शन। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, पोरोसिटी दे रखी है 40%, 40% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.7 दे रखी है, एंड कैलकुलेट करवा रहा है वॉइड रेशो एंड ड्राई डेंसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल 50% सैचुरेटेड होनी चाहिए एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करें, वॉइड रेशो फाइंड आउट करेंगे। वॉइड रेशो क्या होता है, पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वॉइड रेशो। ड्राई डेंसिटी अपन कैसे याद करेंगे, जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई होता है, तो यहाँ से ई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे, पुट आउट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी ड्राई डेंसिटी। एंड थर्ड रखेंगे यूनिट वेट फाइंड आउट करने हैं, यदि सॉइल 50% सैचुरेटेड हो, तो 50% सैचुरेटेड होगी तो कितना कंडीशन आएगी, 17.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन रखेंगे जी प्लस ए सी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, तो इसकी वैल्यू आएगी 19.81। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।